हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। उसने एक नया जीवन हमारे जीवन में दिया। वो यीशु मसीह हमारे साथ है। उसकी महिमा करनी है, उसकी महिमा करनी है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के द्वारा, जीसस फॉरएवर चैनल के द्वारा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह आता है तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम जो आज उसकी करुणा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा इस संसार में जीवित हैं। बहुत सारी विपत्तियां हैं लोगों के ऊपर और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, और इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें अपनी करुणा और अपनी दया, अपने ग्रेस के द्वारा बचा के रखता है। ऐसा कुछ खास हमारे अंदर नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड करें। बाइबल बताती है कि तुम्हारे भले काम पटे चिथड़ों के समान है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम कि उसने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया। हम उस जीवन में बहते चले जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, विश्वासी फाउंडेशन चर्च के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जबकि हमने देखा कि जो लोग निज़ामुद्दीन में आए, आज सैकड़ों लोग परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। जैसे उनको परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में इंडिपेंडेंट चर्चेस चलाए जा रहे हैं। दिल्ली शहर में और दिल्ली से बाहर भी ये काम होता चला जा रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा वो अपने काम को कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी सहायता मदद कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। मैंने पिछली बारी बताया था एक स्त्री को यीशु मसीह ने छुआ और 12 वर्ष से लहू बहता था, लेकिन यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकलिया, तुरंत चंगी हो गई। ओ परमेश्वर का सामर्थ जैसे ही किसी को छूता है वो चंगा हो जाता है। उसके छूने भर में चंगाई है। मेरे प्रियो, ऐसा हम जानते हैं, हमने देखा भी है। इसलिए अब जब यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है तो आपकी चंगाई निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। कोई, बाइबल लिखा हुआ है कि तुम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको मालूम, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, और उसने उसकी पीठ और उसका शरीर लहू लहान हो गया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। आपको मालूम, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। वो चुभन जो हमें लेनी चाहिए थी, वो उसके सर पर कांटों के ताज जो उसको घुसाया गया उसके शरीर पर, उसके द्वारा, ताकि हम निश्चिंत हो जाएं। बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। वो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं रखती। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हम लोग उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए हर बात में भलाई है। वो भला परमेश्वर है, और वो मुझे और आपको सबसे बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो बेस्ट है, इसलिए वो हमें बेस्ट देता है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, बल्कि हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो काम करता है। हमारे जीवन में आशीषों को भरता चला जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह और उसके राज्य में आए हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं और उनके जीवन में खुशहाली आ गई है। ऐसा हम देखते हैं, और ऐसा होता चला जाएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो शैतान के जितने भी बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं और वो भाग जाता है। एक तरह से बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और सामना करते हैं तो वो हमारे सामने से भाग जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें उत्साहित होना है, हमें चलते चले जाना। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में खुशहाली राज करे। हम अपने आप के लिए अच्छा अंगीकार करें, हम गलत अंगीकार ना करें। हम बोलें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब परमेश्वर की संतान को
किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। वचन में लिखा है, इस जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। बाइबल में लिखा है, उसके दूत तुम्हारे चारों तरफ छावनी डाले रहते हैं। यदि उसके दूत हमारे चारों तरफ छावनी डाले रहते हैं तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो हैं 1000 और 10,000 से भी बढ़कर हैं। उसके दूत ही हमारी चारों तरफ रहते हैं और हम उसके उस सामर्थ के द्वारा चलते चले जाएंगे और कोई हमारा सामना नहीं कर सकेगा। मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमने आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि वो हमें विजय उत्सव में लिए चल रहा है। हमारा परमेश्वर हमें विजय उत्सव की ओर लेके चल रहा है। हम खुशहाली में जीवित हैं, खुशहाली हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हमारे घरों में सुख, चैन, शांति, आनंद बढ़ता चला जाए। हमारी आने वाली पीढ़ियां आशीषित ठहरें। बाइबल में लिखा है, 1000 पीढ़ी तक वो अपनी वाचा को पूरा करता है। इसलिए इस वाचा को मैं आपके घराने के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलता हूँ। आप तो एक चुना हुआ वंश हो, राजपदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आप उसके याजक बन के उसके कामों को इस पृथ्वी पे पूरा करें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमने इस बात को बता देना है। हालेलुया। हमें इस बात को बताना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हमें चुप नहीं बैठना है मेरे प्रिय। इसलिए हम जो हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। मैंने आपको बोला, लेकिन आपको कोई चाहिए जो कि एक प्याले के समान आपके लिए काम करे। वो प्याला जब किचन में जाता है तो किचन में आपके लिए भोजन सामग्री होती है, और लेकिन प्याला किचन में रहता है। और जैसे ही वो प्याले का काम आता है तो आपके जीवन में फिर जल आना शुरू हो जाता है। और वो जीवन का जल, बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमें अपने अगुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कठिन परिस्थिति में होते हो, आप आत्माओं को नहीं तोड़ पाते हो, तो उस समय आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके द्वारा वो आत्माएं टूट जाएं। और आपको उस प्याले की ज़रूरत है जिसके द्वारा वो जीवन का जल आपके जीवन में बहता चला जाए। ओ हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हमें अपने सोच विचार को बदलना है। आपको अपने दिमाग को बदलना है। आपका दिमाग बदलता चला जाए, आपका शरीर जो है चिंता मुक्त होता चला जाए, आप आशीषों से बढ़ते चले जाएं और आप दूसरों के लिए भलाई करें। बाइबल में लिखा है, जैसा बोता है मनुष्य वैसे ही काटता है। बाइबल में लिखा है, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम भलाई करते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमारे साथ रहता है। हम अपने हाथ को खुला रखें, हम देने वाले बने, हम लेने वाले ना बने। हमारे हाथ खुले रहें ताकि हम किसी को दे सकें, किसी की मदद कर सकें। मैंने देखा है कि जब आप अपने हाथ को खुला रखोगे, आप किसी की मदद करोगे, तो आपके हाथ में भरता चला जाएगा। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने भेजा है। हम इब्राहिम, इसाक और याकूब की संतान हैं। हम इसलिए हैं ताकि दूसरों को दे सकें। हम इसलिए हैं ताकि इस धरती पर आशीष का कारण ठहरें। हम इसलिए हैं इब्राहिम, इसाक और याकूब के द्वारा मसीह यीशु तक हम इसीलिए हैं ताकि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। यीशु मसीह को आप देखिए, यीशु मसीह ने अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिया। उसने स्वर्ग को छोड़ दिया, वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि वो स्वयं मनुष्य बन गया और इस धरती पर आ गया। परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वर्ग की सारी बातें छोड़कर वो जमीन पर आ गया और उसके द्वारा उसने साबित कर दिया कि उसने उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। उसने स्वयं मनुष्य का स्वरूप धारण करा। इसलिए मेरे प्रिय, हमें घमंड होना चाहिए
अपने परमेश्वर पर जो हमें प्यार करता है। उसके वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अद्भुत काम यीशु मसीह ने करें। उसने आंधी तूफान को रोक दिया, उसने आग की भट्टी से लोगों को निकाल दिया, शेरों की मान से निकाल दिया। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, वो आपके साथ है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हालेलुया। इसलिए हम उसकी महिमा करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें। जिसने इतने सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में सुंदर फूलों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, उस परमेश्वर की कितनी महिमा होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ आपको उसकी महिमा करनी है, उसका धन्यवाद करना है, बाकी चीज़ें वो आपके लिए अपने आप कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय, हम चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली राज करे, आप बढ़ते चले जाएं, आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरें और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित होता चला जाए। एक विषय जो आजकल चल रहा है वो है डर का आत्मा। लेकिन मैं आप विश्वासियों को समझाना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि डर जो है इंसान को कमज़ोर कर देता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 46 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारा शरण स्थान और बल परमेश्वर है, हम उसमें रहते हैं, उसमें हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए मेरे प्रिय, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हमें किसी का भय नहीं है, हम किसी से डरेंगे नहीं। चाहे पृथ्वी पलट जाए और पहाड़ गरजे और समुंदर में डाल दिए जाएं, मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आप समझ सकते हो कि जब पहाड़ गरजते हैं तो कैसा भयानक दृश्य होता है। उस समय पे बहुत भयानक होता है और लोगों के हृदय जो है दहल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे आगे लिखा है, एक नदी है, वो नदी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आज लोग नदियों पे जा रहे हैं, अपने दुखड़े रोने के लिए नदियों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ऐसी नदी दी है जो यीशु मसीह है। और इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें कहीं नदी पे जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है और वो हमारी सहायता मदद करता है। बाइबल बताती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सुरक्षित करूँगा। वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। मैं तुझे दाहिने हाथ से थामे रखूँगा। वो हमें दाहिने हाथ से थामने के लिए तैयार है। जब हमारा हाथ परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है, कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? जिसकी ओर परमेश्वर है उसके विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? पर यीशु ने हमें चुना है, उसके चुने हुए पे कौन दोष लगा सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से दूर कर सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। स्वयं परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपके दाहिने हाथ को पकड़ा हुआ है। दाहिने हाथ के द्वारा वो आपको वो अथॉरिटीज़ देता है कि मैंने तेरे जीवन को सजा के संवार के रखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आजकल भय का माहौल बहुत है। हमने देखा जब एक व्यक्ति को लेकर आए, उसके अंदर भय का माहौल था। वो लकवे का मरीज था, वो डर रहा था। हम देखते बाइबल में अनेक जगहों पर भय का माहौल है, लोग डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह साथ है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जीवित परमेश्वर है, वो आपको संभालेगा, वो आपको लेके चलेगा। हालेलुया। आपके जीवन के लिए हम धन्यवाद करते, आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते कि आप सभी लोग जो इस चैनल के द्वारा
इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप आशीषित हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज जो भी इस चैनल को देखेगा चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। आप बोलोगे कैसे बोलते हो आप? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने 25 साल तक इस सेवकाई को करा। आज तक कभी मैंने निराशा का मुंह नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वही परमेश्वर जो जिसके द्वारा, पतरस के द्वारा जो लोगों को चंगा करता था। पतरस सिर्फ चलता था और लोग चंगे हो जाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। पतरस की मौजूदगी से ही चंगाई हो जाती है। जो प्रभु के अभिषेक जब आते हैं, चंगाई निश्चित है, उसे कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए आप तैयार हो जाओ अपनी चंगाई लेने के लिए। हालेलुया। अभी इसी वक्त आप जैसे ही देखते रहोगे, आपकी चंगाइयाँ शुरू होती चली जाएंगी। दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, बीमारी की आत्माएं निकल जाएंगी, नशे का आत्मा निकल जाएगा, गरीबी और का आत्मा निकल जाएगा, बेरोजगारी का आत्मा निकल जाएगा, और भी वो जो बीमारी की आत्माएं कैसी से कैसी हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। मैं आपको आशीष देता हूँ। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आपको मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करके आप अपने ध्यान को उन वचनों की ओर लगाएं जो हमारे मुख से निकलते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन भाई और बहनों के लिए, इनके जीवन के लिए। यीशु मसीह, इनका जीवन तुझ में आशीषित है प्रभु जी। इनके जीवन में आशीषें बढ़ती चली जाए। हर प्रकार की बीमारी के आत्मा तुझे मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। तेरा इनके शरीरों पे कोई अधिकार नहीं है। निकाल यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गरीबी की, फाइनेंशियल क्राइसिस की आत्माओं, तुम्हें मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। इनके जीवन से बाहर निकल जाओ और दोबारा प्रवेश ना करना। बेरोजगारी की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्माएं, नशे की आत्माएं, घमंड की आत्माएं, ईर्ष्या जलन की आत्माएं, शारीरिक व्यभिचार की आत्मा, हर एक ऐसी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इनके जीवन से दूर हो जाओ। और प्रभु जी, मैं चाहता हूँ इनका जीवन बदल जाए, इनके जीवन में हर प्रकार से आनंद ही आनंद नजर आए। प्रभु जी, मैं इन्हें आशीष देता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते, आपने कार्य कर दिया, आपके नाम का धन्यवाद हो। महिमा आदर यीशु मसीह को देते हैं, वो इसके योग्य है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। भाइयों और बहनों, दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और धीरे धीरे मैं और भी बातों को जो भविष्यवाणियाँ की हैं इस चैनल पे हम आपको बताते चले जाएंगे। सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल का नाम, पेज का नाम है जीसस फॉरएवर टीवी। जय मसीह की।